क्लास 6 चैप्टर 21 हिंदी। और इस चैप्टर का शीर्षक है साहसी सुमेरा। तो यहाँ पे और इसका जो लेखक है, इस कहानी का जो लेखक है मनु भंडारी। तो मनु भंडारी बहुत ही अच्छा एक जो शीर्षक चुना है, साहसी सुमेरा। सुमेरा किसी एक लड़का का नाम है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो इस चित्र में एक जो किताब पढ़ रहा है वह उसका नाम सुमेरा है। और साहसी सुमेरा कहने से हम समझते हैं कि एक साहस था उसके अंदर, हिम्मत थी ना। तो आज वह क्या करता है, इस कहानी का जो मुख्य पात्र हैं सुमेरा और उसके पापा और राजागण रहते हैं। तो उन्हीं के बीच में यह बर्ताव होती है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट से अपना पक्ष रखने में कभी पीछे ना हटना चाहिए। मुसीबत के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो ऐसे मुसीबत आती है सुमेरा के बीच में, यही जो कहानी में हम जानेंगे उनके सारांश में, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा इसको रीड करके। यह कहानी ना राजा रानी के ना मन बहलाने वाली परियों की, यह एक मामूली से बच्चे की अद्भुत कहानी है। उस बच्चे के पास एक पुराना सा बस्ता है जिसमें वह अपनी कॉपी किताब भरकर स्कूल जाता है। उसके पास ढेर सारी हिम्मत भी है जिससे मुश्किल काम भी वह आसानी से कर लेता है। उसे प्यार दुलार करने वाले माँ अब इस दुनिया में नहीं है, केवल एक ही पिता है जो उसे खूब प्यार करते हैं। वे सारा दिन बस अड्डे पर या इधर उधर सामान ढोते हैं। तो सुमेरा पढ़ाई लिखाई भी करता है और इसके अंदर हिम्मत भी है, साहसी है। हम सभी के अंदर में कुछ ना कुछ टैलेंट है। किसी के अंदर हिम्मत है, किसी के अंदर कुछ और भी टैलेंट है, डांसिंग का टैलेंट, कोई डरपोक भी रहता है। तो ये कुछ ना कुछ एक न एक हमारे शरीर में, हमारे अंतरात्मा में, हमारे दिमाग में रहती है। तो सुमेरा वैसे ही एक साहसी था, हिम्मत था और छोटा एक बच्चा था और वह अपने पिता के साथ में रहता था। उसकी मम्मी गुजर गई थी और केवल उसको देख रेख करने वाला पिता ही सब चीज़ था उनके लिए। और कहीं से भी वह काम करके उन्हें पैसा देता था और उन्हें उसकी पढ़ाई में खर्च करते थे। बच्चे का नाम है सुमेर सिंह, पर सब उसे सुमेरा कहते हैं। तो इसका नाम सुमेर सिंह है लेकिन उसे प्यार से लोग सुमेरा कहते हैं। उसके पिता उसे दुनिया भर की बातें बताते हैं। सच्चाई और ईमानदारी की घुट्टी उन्होंने सुमेरा को बचपन से पिलाई है। सुमेरा के नन्हे मन में यह बात पत्थर की लकीर की तरह जम गई है कि चोरी, झूठ और बेईमानी से बढ़कर कोई पाप दुनिया में नहीं है। तो उनके पिताजी सच और ईमानदारी की बात उन्हें पहले से ही सिखाई थी और उन्हें चोरी ना करने की बात पहले से ही बताई थी, इसलिए वह सच्चे दिल वाले थे। एक दिन शाम को खाना बनाकर और घर का काम पूरा करके सुमेरा पढ़ रहा था, तभी देखा 3-4 आदमी उसके पिता को उठाकर लिए चले आ रहे थे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सुमेरा पढ़ाई कर रहा है और उसके आस पड़ोस के लोग उनके पापा को उठा के अंदर लेके आ रहे हैं। पहले बहुत ज़ोरों से उन्होंने उसके पिता को उठा कर लिए आ रहे हैं। पता लगा पहले बहुत ज़ोरों से सिर चकराया और फिर बेहोश हो गए, मतलब उसके पिताजी बेहोश हो गए थे। आसपास के लोग उन्हें अस्पताल ले गए। 2 दिन बाद बेहोशी तो टूटी पर दोनों पैर बेकार, लकवा मार गया। बेचारा 10 बरस का सुमेरा का जो 10 साल हो रहा था। करे भी तो क्या, आसपास रहने वाले ने कहा पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी कर लो। सुमेरा के मन में पढ़ाई की धुन समाई हुई थी, मगर अब पढ़े तो काम कैसे करे और काम ना करे तो खाए क्या। छोटा सुमेरा की इतनी बड़ी मुसीबत। तो सुमेरा बाप बेटा ही था, उसके पापा लकवा हो गया, मतलब लकवा मतलब हाथ पैर कुछ काम नहीं कर पाते हैं। लकवा बीमारी अगर किसी को होता है तो हाथ पैर पूरा शून्य हो जाता है, उसमें कुछ ताकत नहीं आता है। तो वैसे ही सुमेरा का पिता हो गया था। अब वही उसका सब चीज़ था और 10 साल का सुमेरा, और करे भी तो क्या, ठीक है। तो वह बहुत ही मुसीबत में पड़ गया। अभी हम उसको कौन देखेगा, इस प्रकार से वह सोचने लगा।
तो आस पड़ोस के लोग उन्हें कहने लगे कि आप पढ़ाई छोड़कर कोई नौकरी कर लो। अगर नौकरी नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे? कुछ काम ना करे तो खाए भी तो क्या? तो वह अपना पेट पालने के लिए उन्हें लोग कुछ कहने लगे कि आप कुछ कीजिए। तो वह 10 साल का बच्चा करे भी क्या? सुमेरा था बड़ा हिम्मती, घबराया नहीं। पास में सब्जी बाजार था। उसने तय किया 12 से 5 तक स्कूल है। तो आपने टाइम टेबल बना लिया कि वह इतना छोटा लेकिन सोचने में बहुत थे आगे था और उनकी बड़ी सोच थी। तो वह सोचा 12 से 5 स्कूल जाऊंगा, फिर सवेरे बापू को देखूंगा और बाकी समय में सब्जी या फल बेचूंगा। सुमेर ने सोच तो लिया, पर सोचने से ही काम हो जाता है क्या? फल या सब्जी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आए? खरीदे नहीं तो बेचेगा क्या? आसपास किसी से मांगना बेकार था। सभी इतने गरीब, अपना ही पेट भर ले तो बड़ी बात। रात भर सुमेरा सोचता रहा क्या करे, किससे मांगे। दूसरे दिन स्कूल और सीधा मास्टर साहब के सामने खड़ा हो गया। उन्हें सारी बातें बताई और कहा, मुझे काम करने के लिए कुछ रुपये उधार दे दीजिए। मास्टर साहब उसके कहने के ढंग पर चकित हो गया और उन्होंने 30 रुपये दिए और कहा, यह उधार नहीं, तुम्हारे लिए इनाम है। तो सुमेर को उसके मास्टर साहब ने कुछ बिजनेस करने के लिए उन्हें 30 रुपया वह उससे उधार मांगता है। तो वह वहीं 30 रुपये से अपने भरपेट चलाने के लिए काम करता है। तो वह मास्टर साहब ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई। सुमेरा ने मंडी जाकर 30 रुपये से संतरे की एक टोकरी खरीदी, स्वयं सिर पर उठाकर लाया। घर की एकमात्र थाली में उन्हें सजाया, पुराने कागजों से लिफाफे बनाए और सवेरे सवेरे जाकर सब्जी वालों के बीच में बैठ गया। गा गा कर आवाज़ें लगाता रहा। आखिर शाम तक उसने 36 रुपये बेच लेता है। तो आखिर इन्होंने बिक्री कर लेता है 36 रुपये में संतरे। 4 संतरे बचे, उन्हें वह अपने बापू को दे देता है खाने के लिए। उसने सोचा 36 रुपयों में 30 रुपये मैं कल के लिए रखूँगा, 1 रुपया उधार चुकानी अलग रखूँगा, 5 रुपये में आटा दाल लाऊँगा। सोचा सुमेरा इतना खुश मानो खजाना मिल गया। तो वह अपनी व्यापार से, अपने व्यवसाय से वह बहुत खुशी होता है, क्योंकि वह 30 रुपये से बहुत कुछ इनकम करने लगा है। दूसरे दिन फिर सिलसिला, आज वह और भी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें। तो नेक्स्ट डे में वह फिर बिक्री करने के लिए निकल जाता है। बिक्री भी अच्छी हो रही थी, पर शाम को जब अजीब बात हो गई। साइकिल के हैंडल पर थैला लटकाए एक आदमी हर ठेले वाले के पास रुकता है और इशारों में कुछ बात कह जाती है। वह आदमी सुमेरा के पास भी आकर खड़ा हुआ। सुमेरा तो कुछ समझा नहीं। पास वाले ने चुपके से कहा, तो अगर कोई बाज़ार में या कोई मार्केट में कोई बिक्री करते हैं तो बिना लाइसेंस के वहाँ पे नहीं रखने देते हैं। तो कुछ ना कुछ व्यापार वालों का भी कागजात होता है और अपने कागजात, अपने लाइसेंस के जरिए ही वह अपने बाज़ार में दुकान लगाते हैं, बैठाते। तो जिसके पास नहीं है तो वह उन्हें पकड़ के ले लेते हैं। तो सुमेर के पास में ऐसी कागज़ लाइसेंस भी नहीं था। उन्हें कमेटी की गाड़ी आती है और उनके टोकरी को, सामान को उठा के ले चलता है। तो सुमेरा बहुत रोता है, मेरे सामान को ऐसे क्यों उठा के ले गया? मेरे पास अभी कुछ काम धाम नहीं है, मैं इसी से अपना पेट गुजारा कर रहा हूँ, किसको सुनाऊँ? मेरे सुनने वाला भी कोई नहीं है। यह सोचता सोचता 10 साल का बच्चा बहुत ही चीख चीख कर रोने लगता है। पैसे ले लेते, लेकिन सामान मेरे क्यों लिए हैं? ऐसे उन्होंने वह किसको सुनाओ मेरी बात कह के वह सोचता रहता है रात भर। तो लाइसेंस दिलवा देते, लाइसेंस के पैसे ले लेते। बापू तो बोल उठते, ना चल सकते थे। तो उनके बापू ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे।
तो वह कभी एक राजमहल के दरबार में जाता है, राजनिवास में, जहाँ दिल्ली एक सिटीज़ है। दिल्ली में जो सिटीज़ में बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं और बहुत किस्म के लोग भी रहते हैं। तो अब वह राजा के पास चला जाता है, जहाँ राजनिवास, वहाँ पे राजा का निवास स्थान है। तो एक राजा को अपना सारी बातें बताती है, उनकी शिकायतें दर्ज कराती हैं और उनके राजा जो रहता है वह उन्हें छोटा सा, उनकी आँखों को देखकर, उनकी बातों को देखकर, ईमानदारी को देखकर वह अजीब सा सोच उठता है कि यह लड़का इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच कहाँ से। तो वह उन्हें राजा उनके दरबार में बुलाता है बच्चे को और उनकी सारी घटनाएं सुनते हैं और राजा उसे 100 रुपये निकाल के देता है और उन्हें फिर से बिज़नेस करने का मौका देता है। आप जाओ अपना बिज़नेस फिर से शुरू करो, अगर चलता रहे तो बीच में हमें खबर ज़रूर दीजिएगा। तो वह उनकी न्याय करके पड़ेगा। नहीं, सुमेरा चेहरे पर कुछ था या उसके कहने के ढंग में राजा साहब ने उसे कोठी के अंदर आने को कहा। सोफे पर बैठ छोटे से बच्चे इतने हिम्मत, ऐसा हौसला। राजा साहब तो दंग। प्यार से सुमेरा को अपने पास बुला, पेट थपथपा कर उन्हें 100 रुपये भी देता है और उन्हें बिजनेस करने को कहता है। मेरा सामान 100 रुपये का नहीं था, वह केवल 30। तो वह अपनी झूठी गवाही नहीं देता है, राजा के सामने भी वह अपने सच बात को ही बताता है। तो राजा उनकी सच्ची ईमानदारी और बातों को सुनकर उन्हें और भी खुशी होता है और उन्हें दे देता है। तो वह अपना बिजनेस करके 100 रुपया लेके राजा के पास से 100 रुपया लेके वह फिर से बिजनेस करता है। तो उनका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलता है और जब वह अच्छा चलता है तो वह अपने पापा को इलाज करवाता है उसी पैसों से। अब उनके पापा ठीक हो जाते हैं और वे अपनी पढ़ाई भी शुरू कर लेते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनके पापा भी दुकान में बैठते हैं। फिर कुछ दिनों बाद में वह अपने घर को भी पक्की कर लेता है। तो इस प्रकार से सुमेर अभी दिल्ली की बाज़ारों में भी सुमेरा की दुकान है। तो वहाँ पे देखो अभी यह एक छोटा सा बच्चा कैसे मुसीबत आने पर भी नहीं घबराता, लेकिन वह कुछ ना कुछ दिमाग लगा के अपना कारोबार शुरू करके अपने पापा को मुसीबत से बचाता भी है और उन्हें देख रेख अच्छा करता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए, हमें ठंडे दिमाग से सोच समझ के काम लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके जो लेखक है मनु भंडारी। तो आप लोग एक बार कहानी को ज़रूर एक बार रीड कीजिए अच्छी तरह से, सेंटेंस को देखिए और कहानी को थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिए। यह कहानी बहुत ही अच्छा हम लोगों के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होती है। एक 10 साल की उम्र में बच्चे, आजकल के बच्चे भी बहुत सारे हैं जो ऐसे हैं कि बहुत ही होशियारी और बुद्धिमानी की प्रतिरूप मानते हैं। तो आप लोग भी इसे एक बार रीड कीजिए और उसके बाद में इधर जितने क्वेश्चन आंसर्स है उसे बनाने की चेष्टा कीजिए। ठीक है, यदि कुछ क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिलता है तो आप लोग उसको व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो। ठीक है, इधर क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा सारांश दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया, उसको आप लोग रीड करके उसी से ये क्वेश्चंस बनाया गया है, इसी में इसका आंसर है। ठीक है, और इधर फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग कर लीजिएगा और इसको रीड कीजिए एक बार। ठीक है, इसको मैं रीड करने के लिए याद करने, ये बहुत सी इम्पोर्टेंस लाइन है, इसको आप लोग याद में रखिए। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। तो इस प्रकार से यहाँ पॉइंट्स दिया गया, उसको याद करके रखिए। तो इसको बहुवचन में लिखिए, गाड़ी निकल गई, गाड़ियाँ निकल गई। तो इस प्रकार से एक वचन में दिया गया है, उसको आप लोग बहुवचन बनाना है। ठीक है।